जरूरत है एक ऐसी ताकत की जिससे इंसान को इंसान से घृणा ना हो। खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े समर्थक हैं। इस सृष्टि में ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो मन की शांति से बड़ी हो। शांति के अलावा और कुछ मत खोजो, मन को शांत करने का प्रयास करो, बल्कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने मन को, जीवन को पवित्र बनाओ, तुम देखना खुशियां तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। प्रतिदिन किया गया हर छोटा प्रयास जीवन में एक दिन बड़ा बदलाव लाता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। किसी को बदल लेने से समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वह स्वयं अपने कर्मों का सामना करते हैं। दयालु बने, क्योंकि आप जिस किसी से भी मिलते हो वह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा होता है। समस्या को एकाग्र होकर समझना ही समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी है। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस जरूर आती है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें जो आप अपने लिए नहीं चाहते। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इस संसार में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सभी एक समान है। जिसके भीतर यह भाव है वास्तव में वही बुद्धिमान है। हर सुबह कुछ पल शांति से बैठा करो और ध्यान किया करो, आज क्या बेहतर किया जा सकता है। फिर अपने दिन की शुरुआत करो, तुम्हारा यह दिन एक बेहतरीन दिन बन जाएगा। जिसका मन पवित्र और आचरण शुद्ध है उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन निश्चित है, तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई समाधान नहीं, शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जीवन का एक नियम है, अगर आप प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीज तुम्हारी हो सकती हैं। किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं होता। मनुष्य महान होता है अपने अच्छे कर्मों से और गुणों से। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। अपना जीवन अपने ढंग से जियो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हो तो आप किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से आप संसार को देखोगे। जितना आप दिखाते हो उससे ज्यादा आपके पास होना चाहिए। जितना आप बोलते हो उससे ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए। जीवन का गणित यही है, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता है। उपवास कीजिए, लेकिन अन्न का नहीं बल्कि बुरी सोच, बुरे विचार और बुरी नीयत का। सही मायने में बुद्धिमान और शक्तिशाली वही है जो दूसरों को सहायता करे और अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग ना करे। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, किसी को दोष ना दें, स्वयं को बदलें। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वह सबसे बढ़िया होता। हमारा भाग्य हमारे कर्मों द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इसमें कोई दखल नहीं होती। अनुशासित मन जीवन में शांति और खुशियां लाता है। हर छोटी बड़ी लड़ाई में स्वयं न उलझें, जवाब देने का हक समय को दें। मौन वह यात्रा है जो हमारे मन को शोर से शांति में, अंधेरे से प्रकाश में और अज्ञानता से ज्ञानता में ले जाता है। हर समस्या का हल धैर्य, साहस और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, यदि मन शांत है तो रास्ता मिल ही जाता है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है।
निस्संदेह पाप बुरा होता है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का